ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। आइए मिलकर अपने साईं बाबा के श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और बाबा से इस नए दिन को शुरू करने की आज्ञा लेते हैं कि देवा बाबा, आपकी कृपा से जीवन में एक नया दिन फिर से आ चुका है और हम इस नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए आप कृपा करना, आप दया करना, ताकि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो हर कार्य आपके नाम से शुरू हो, आपकी कृपा से शुरू हो और आपकी कृपा से ही संपूर्ण भी हो जाए। बाबा, आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमेशा हम सबकी रक्षा करना और हमें सद्बुद्धि देना, ताकि हम जिस कार्य को करें उसको नेकी से करें, अच्छी नियत से करें। हमारे मन में कभी भी कोई गलत भावना प्रवेश करे, हमारे विचारों में कभी भी कुछ गलत प्रवेश कर ही ना पाए। हम अच्छा बोलें, अच्छा देखें, अच्छा करें और अच्छा ही सोचें। कभी कुछ गलत विचार हमारे अंदर प्रवेश ही ना कर पाए। ऐसी कृपा बनाए रखना मेरे साईं, ऐसी दया करना कि जो करें बेहतरीन करने के लिए करें। आपकी कृपा से हमारे जीवन का हर एक पल बहुत खुशी से चल रहा है। आपकी कृपा है तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं। हे देवा, पीछे करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, जीवन में निराश करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आशा की किरण तो सिर्फ साईं के नाम से दिखती है। आशा सिर्फ आपसे है बाबा, दूसरी सारी आशाएं छोड़ दी हैं। नाता एक आपसे है, बाकी सारे नाते फीके लगते हैं, अधूरे लगते हैं। अब आपके ही चरणों में सौंप दी है ये ज़िंदगी। अब फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदगी में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हानि हो रही है, क्या लाभ हो रहा है। डर लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम साथ हो तो सब संभाल ही लोगे। तुम साथ हो तो मुझे कुछ हो नहीं सकता। तुम साथ हो तो मैं कुछ भी असंभव को संभव करने में सक्षम हूँ। ये विश्वास कहता है साईं मेरा। तो बस ऐसे ही बाबा पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहिए। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन जीवन की हर घड़ी में वो जब साथ है तो मुश्किलें आएंगी। मुश्किलें, तकलीफ़ें, दुख, दर्द, ये रुकेंगे नहीं, ये आते रहेंगे। लेकिन जब उनका साथ मिल जाएगा तो हम स्ट्रांग बन जाएंगे। हमें ऐसा लगेगा कि साईं नाम का कवच हमारे ऊपर है और ये हमें हर दुविधा, हर मुश्किल, हर संकट से बचा रखा है इसने। इसके लिए आप हमेशा जब भी बैठते हैं, जब आपके पास कोई काम नहीं होता या फिर काम होता भी है, तो मन में ही चलने दीजिए साईं साईं साईं। अपने मन में बाबा का नाम चलने दीजिए और उस नाम को निरंतर चालू रखिए। साईं राम साईं राम साईं राम। जैसे भी आप बाबा का नाम जाप करते हो वैसे ही जपते रहो, क्योंकि ये एक आपकी दवा है जो आपको हमेशा लेती रहनी है। यही आपके जीवन को बेहतर बना रही है, ये आपको कुछ अच्छा सिखा रही है। बाबा का नाम आपको हर मुश्किल, हर संकट, हर विपदा से बचाए रखेगा। इसलिए जपते रहिए साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। कई बार कुछ ना मिलने पर हम विचलित से हो जाते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं, बाबा की पूजा पाठ करते हैं और लाइफ में जो चाह रहे हैं वो हो ही नहीं पा रहा। लाइफ में जो हम सोच रहे हैं उससे हम कहीं दूर चले जा रहे हैं। पता नहीं ये मिलेगा भी नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, अच्छा है कैसा है, क्या होगा। दुखी हो जाते हैं हम, परेशान हो जाते हैं जब हमारी मर्ज़ी का नहीं होता है ना। तो कई बार भगवान परीक्षा भी लेते हैं। कई बार भगवान देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो नहीं देना चाहते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी नज़र में ही बेहतर है। इसीलिए थोड़ा सब्र कर लीजिए, थोड़ा रुक जाइए। थोड़ा इंतज़ार करने में आखिर दिक्कत ही क्या है। क्या पता भगवान की भी रज़ा उसी में हो जो आप चाह रहे हो, जिसकी आप आस लगाए बैठे हो। लेकिन वो देना किसी और ढंग से चाहता होगा आपको। जिस ढंग से आप चाहते हो वैसे वो नहीं देना चाहते। वो आपको देना तो चाहते हैं, लेकिन ढंग कोई और है, रास्ता कोई और है।
जैसे हम कई बार क्या करते हैं, शॉर्टकट को ज़्यादा मानते हैं ना, ये इधर से निकल लेते हैं, ये छोटा रास्ता है या जल्दी कट जाएगा। लेकिन छोटे रास्ते में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। भले वो छोटा है लेकिन प्रॉब्लम्स उसमें ज़्यादा हैं, उसमें रिस्क ज़्यादा है, उसमें हमें पार करने की जो मुश्किलें हैं वो ज़्यादा है। लेकिन हम उसको शॉर्ट देखकर उसको अपना लेते हैं कि चल छोटा सा तो है, ये निकल जाएगा। लेकिन आपको पता है जो छोटा रास्ता है वो आप निकल तो जाओगे, लेकिन जो बड़ा रास्ता है उसके अनुभव कैसे लोगे? उसके भी तो कुछ अपने फ़ायदे होंगे ना। अगर वो लंबा रास्ता है तो उसमें कुछ फ़ायदे भी होंगे। जहाँ पर यहाँ हानि है वहाँ पर लाभ भी है कहीं ना कहीं। तो लंबा रास्ता जो है वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर है। इसलिए भगवान आपको लंबे रास्ते से लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कभी अगर देखो, छोटा तो हम कभी भी अपना सकते हैं, लेकिन जो चीज़ बड़ी है उसे देख लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्या मालूम कब ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसके बारे में जानते तो होंगे ना कि हाँ ये लंबा रास्ता है, इससे हम निकल चुके हैं, इससे हमें पता है क्या क्या कठिनाई और क्या क्या नहीं आती इससे। इसीलिए भगवान थोड़ा वक्त लेते हैं, सब्र करने के लिए कहते ही कहते हैं। बाबा ने कहा है ना, श्रद्धा रख सबूरी से काम ले। तो वही हम आपको कह रहे हैं कि सब्र रखिए, होगा वही जो चाहेंगे साईं। और जो साईं चाहेंगे वो सबसे बेस्ट होगा। उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि बाबा ने हमारे लिए क्या चुन रखा है, क्या चाहते हैं साईंनाथ। वो तो अद्भुत है, अनोखा है, अनमोल है जो साईं हमें देंगे। बस बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा, आपका ये बच्चा कभी कभी हार जाता है, कभी कभी निराश हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कब तक सब्र करूं बाबा, कब तक इंतज़ार करूं, और कितना सब्र। लेकिन अगर सब्र और करना हो ना तो तुम ही मुझे संभालना, तुम ही मेरी रक्षा करना, तुम ही मेरे दर्द को कम करना। क्योंकि कई बार सब्र होते होते भी टूट जाता है, करते करते भी मन विचलित सा हो जाता है। आपका छोटा सा बच्चा हूँ, संभालता तो हूँ अपने आप को, लेकिन संभाल भी नहीं पाता हूँ। बस तुम संभालना, तुम मेरे साथ रहना, तुम मेरे साथी बनकर रहना, तुम मेरे को हमेशा हर बात में कहीं ना कहीं से कोई संकेत देना, ताकि मैं अपने इस मन को समझा पाऊँ कि मना सबूरी रख, साईं जी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। बाबा की कृपा होगी तो सब कुछ बेहतर ही होगा। तो बस ऐसी कृपा साईंनाथ सदैव हम सब पर बनाए रखना, हमारे हर दिन में, हर पल में, हर क्षण में हमारे अंग संग रहना, ताकि हम जो करें उसमें सबूरी भी रख सकें। और आइए कुछ नाम हमारे पास हैं जिनके लिए प्रेयर करनी है। आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिएगा। तो गुरुदेव सिंह जी की हेल्थ इश्यू है। गुरुदेव सिंह जी को जो भी प्रॉब्लम है, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे देवा, इनकी समस्या का समाधान करना, इनके जीवन में जो आए हुए कष्ट हैं उन कष्टों से इनका छुटकारा कर दीजिए देवा। इनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, ये जिस समस्या से गुजर रहे हैं वो समस्या सुख में बदल जाए। हमारी मेरे श्री साईं बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है कि देवा खुश रखना, हेल्दी रखना, हैप्पी रखना। अनीता सुबा जी के हस्बैंड के लिए हम प्रेयर करते हैं। बाबा अनीता सुबा जी के हस्बैंड को ठीक कर दीजिए। नाम तो उन्होंने नहीं दिया है, पर फिर भी आप सब जानते हो, इनको सेहत से जो भी परेशानी बाबा हो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, उनकी सेहत अच्छी हो जाए, और आपके आशीर्वाद से उनका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए। मेरे मालिक रहम नज़र करना। और अंजना सक्सेना आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है। अंजना सक्सेना आंटी जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं श्री साईं चरणों में कि बाबा आंटी जी को स्वस्थ कर दीजिए, हेल्दी कर दीजिए। वो जिस समस्या से गुजर रही हैं उस समस्या का समाधान कर दीजिए। आपकी कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो जाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो समस्या है वो जल्द से जल्दी खुशी में बदल जाए। हमारी श्री देवा के चरणों में यही प्रार्थना है। और गंगा पुरी आंटी जी के बेटे संजीव पुरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो जिस कार्य को कर रहे हैं मालिक उनके कार्य में उनको सफलता प्रदान करें। बाबा का आशीर्वाद से उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की वो दूर होकर साईं आशीर्वाद से वो सदा खुश रहें। जिस कार्य को कर रहे हैं वो कार्य सफल हो, कोई रुकावट ना आए, बाबा का आशीर्वाद बना रहे। साईं खुश रखें, हेल्दी रखें और हैप्पी रखें। रुमा सिंह आंटी जी की तबीयत
ठीक नहीं है। रुमा सिंह आंटी जी को साईं जी स्वस्थ कर दें। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं रुमा आंटी जी की सेहत में सुधार हो, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। बाबा से हमारी यही प्रार्थना है कि देवा लाइफ में खुशियाँ लाना, अपनी रहमत दिखाना, कृपा करना और बिल्कुल इनको स्वस्थ कर देना मेरे साईं, दया करना देवा। और सुमन तमंग जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि देवा की कृपा से उनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, वो खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। समस्याओं से साईं जी उनको छुटकारा करा दें। वो ज़िंदगी में जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, साईं उनकी हर इच्छा मनोकामना पूरी करें और उनको बिल्कुल खुशियाँ दें। हमारी सबकी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। और जो भी सेहत से परेशान हैं, जिनको जो भी प्रॉब्लम है, बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि देवा सभी की समस्याओं का निवारण हो, सभी खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, सबका जीवन खुशियों में रहे, सबके जीवन में आई हुई हर समस्या का समाधान आपकी कृपा से हो जाए मेरे मालिक। सबकी लाइफ में खुशियाँ आएँ और आपकी कृपा से सभी हेल्दी और हैप्पी रहें। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि सभी का जीवन खुशियों से भरपूर रहे, सभी का हर सपना पूरा हो। तो साईं कृपा से आइए आज की लीला को सुन लेते हैं। लीला को सुनते हुए बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए मिलकर सुनते हैं साईं लीला को। तो आज हम लोग लीला सुनने जा रहे हैं रिया पांडे जी की तरफ से। तो वो लिखती हैं बाबा के श्री चरणों में, उनकी लीला है। वो कहते हैं हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन एकाएक मन में आया कि गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहिए। तो यहाँ राम मंदिर में गरीबों को प्रसाद बांटने का सोचा। खीर और पूरी बनाकर हम लोग लेकर वहाँ गरीबों में हम लोग दे रहे थे। तो पीछे से एकाएक आवाज़ आई, बेटी हमको भी प्रसाद दो। तभी मेरे मुंह से निकला कि बाबा। फिर हमारे पीछे पीछे वो आ गए और प्रसाद मांगा उन्होंने। और जब हमने आंसू से उनके पैरों को नमन किया तो वो गुस्सा हो गए और बोले कि तुमने पैर क्यों छुआ, चलो अब मुझे पैसे दो। मगर हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं था। फिर हमने कहा कि बाबा हम पैसे लेकर नहीं आए हैं। तो मन में हमने सोचा कि गार्ड भैया से पैसे लेकर उन्हें दे देते हैं। तभी उन्होंने कहा कि पैसे लोगी, और उन्होंने हमें 4 रुपये का सिक्का दिया और 1 रुपये करके, और वो सब देकर तेज से हंसने लगे। बोले कि यह तो सिक्का नहीं चलेगा। और सच में वो सिक्का छोटा वाला था जो चलता ही नहीं है। तब हमने आंसू के साथ बोला कि ये सिक्का चलेगा नहीं, दौड़ेगा बाबा। तभी बाबा ने आशीर्वाद के साथ अपने झोले में से हमें पेड़े दिए और फिर हमें आशीर्वाद लिया और फिर हम घर आ गए। और राम मंदिर में उन्होंने ओम साईं राम भी बोला था। तो ये थी कुछ इनके द्वारा बताई गई लीला, जो कि बाबा का आशीर्वाद जिसमें शामिल है। तो ऐसा होता है भक्तों के साथ, जब वो इच्छा जाहिर करते हैं साईनाथ से अपने मिलने की कि बाबा हमें दर्शन दीजिए, हमें मिलिए, तो बाबा किसी न किसी रूप में आकर उन्हें दर्शन देते हैं। और जब आप किसी अच्छे सेवा करते हो, कोई अच्छा कार्य करते हो, तो भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है, तभी वो कार्य हो पाता है। बिना उनके आशीर्वाद के देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना उनके आशीर्वाद के हम एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। तो सेवा तो बहुत दूर की बात है। तो ये सेवा करवाने वाले, किसी की भूख को मिटाने वाले देवा ही बैठे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, सभी अपने हक का खाते हैं, उस ईश्वर की कृपा से खाते हैं। हम जो सेवा करते हैं वो ईश्वर ही हमें खींच कर वहाँ तक लेकर जाते हैं, और हमसे जो सेवा बन पड़ती है वो करवाते हैं वो। क्योंकि ये लेखा जोखा सब मालिक का है। वो कहते हैं ना कि होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। ये तो हम सोच लेते हैं कि हमने किया, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उनकी कृपा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी कृपा है तभी हो पाया है, उनकी कृपा है तभी होगा। ये तो हमारी सोच है कि हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, लेकिन नहीं, करने वाले कराने वाले मालिक बैठे हैं। हम तो सिर्फ मात्र जाते हैं, करते हैं, और देखने में आता है कि बस ये बंदा कर रहा है। वो कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे साईं, मेरा नाम हो रहा है। करने वाले साईनाथ ही हैं। हम तो मात्र एक ज़रिया है जो दिख रहा है
है ना। तो इसीलिए प्रभु का बारंबार धन्यवाद कीजिए। यदि आप सेवा कर पा रहे हैं, यदि आप किसी को दे पा रहे हैं, तो उन्होंने आपको देने वालों में बना रखा है। इसीलिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ऐसे ही सेवा करवाते रहिएगा। जब तक ये जीवन है तब तक हम सेवा करते रहें, जब तक ये जीवन है हम आराधना करते रहें, आपकी प्रार्थना करते रहें, आपसे जुड़े रहें। कभी भी हमारे मन में कोई गलत ख्याल शुरू ही ना हो, हम उस तरफ देखें ही ना जहाँ पर गलत चीज़ है, जो मेरे साईं को पसंद ना हो, मैं उस तरफ देखूं भी ना। ऐसी कृपा बना कर रखिएगा। मैं वही करूं जिसमें मेरे साईं जी की खुशी है, जिससे बाबा प्रसन्न होते हैं। हमेशा मैं वही कार्य करती रहूं या फिर करता रहूं। हे देवा, ऐसी कृपा, ऐसी दृष्टि सदैव हम पर रखिएगा कि हम हमेशा आपका प्यार पाते रहें, हमेशा आपके श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करते रहें। मेरे देवा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि देवा अपने साथ रखना, अपनी कृपा से रखना, अपने आशीर्वाद से मैं सेवा करती रहूं, ऐसा ही मुझे आशीर्वाद देते रहिएगा। और इस परिवार में जितने भी सदस्य अभी प्रार्थना सुन रहे हैं, कर रहे हैं, सभी के जीवन में ऐसी खुशियाँ लाइए कि सभी अपने अपने जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बाहर निकलें और जो सेवा करना चाहते हैं, जितना सक्षम है वो उस सेवा को कर सके, ताकि उनके जीवन में भी खुशियों का आगमन हो, वो भी खुश रहें, स्वस्थ रहें। कभी भी किसी को हारने ना देना मेरे साईं, सबकी बिगड़ी बनाना, सबके कारज बन जाएं, जो बिगड़े काम हैं सभी संवर जाए साईनाथ। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी हमारे साथ ये लीला को शेयर किया है। आइए मिलकर अब बाबा के आशीर्वाद से 11 वचनों का पाठ करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, सब पर कृपा करना, सबकी झोली खुशियों से भरना, सबके घर आंगन में खुशियाँ आए, मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। जो रहे जहाँ रहे जैसे भी रहे, बस खुश रहे, अपनी ज़िंदगी को खुशी से बिताए, सबकी ज़िंदगी खुशियों में रहे, हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आपने मेरे साथ साथ प्रार्थना की और खूब आनंद लिया आज की प्रार्थना का। तो चलिए, अब आपसे मुलाकात हम अगले वीडियो में करेंगे और अभी फ़िलहाल बाबा के श्री चरणों को स्पर्श कीजिए और इस प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं जी सबको खुश रखें, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। इसी के साथ मुलाकात अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।